किसी शायर की एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति मुझे याद आती है। कहता है वो कि खुद की समझदारी ही अहमियत रखती है जनाब, खुद की समझदारी ही अहमियत रखती है जनाब, वरना अर्जुन और दुर्योधन का गुरु एक ही था। लेकिन दो विपरीत पात्र नजर आते हैं। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि जीवन का अर्थ क्या है। अक्सर हमारे पास ये सवाल आता है कि जीवन का अर्थ क्या है। ऐसा लगता है कि जैसे अर्थ कोई बनी बनाई रेडीमेड कोई वस्तु है जो कहीं रखी हुई है और हमको खोजनी है। ध्यान रखना कि जीवन में अर्थ नहीं है, अर्थ हमारे में है। अर्थ हमारे में है और अगर हम जागेंगे अपने होने के प्रति, अपनी संवेदनशीलताओं के प्रति, अपने प्रेम के प्रति, तो ये जीवन में अर्थ फैल जाएगा। स्रोत सदा हमारे भीतर है जीवन का, और अगर हम सोए रह गए तो जीवन निरर्थक हो जाएगा। अर्थ हमारे भीतर है, बाहर नहीं है। और जब जीवन निरर्थक हो जाता है तो इस निरर्थकता से फिर आदमी के भीतर एक खालीपन आता है। आदमी भीतर से बहुत खाली महसूस करता है और इस खालीपन से बड़ी घबराहट होती है आदमी, और इस खालीपन को किसी भी तरीके से आदमी भर लेना चाहता है। तो आदमी छोटे छोटे सहारे इकट्ठे करता है, इस खालीपन को भरने के लिए सांत्वनाएं इकट्ठी कर लेता है। तो कोई कहता है कि भाई बच्चों को बड़े करना है, लगा रहता है इस खालीपन को भरने में, व्यस्त रहता है ताकि उसको इस खालीपन की याद ना आए। क्योंकि जब भी कोई अर्थ नहीं मालूम पड़े बाहर, तो भीतर की निरर्थक तक मालूम पड़ती है। बच्चों को बड़े करना है, हमारे पिता भी यही करते रहे, उनके पिता भी वही करते रहे, ये बच्चे बड़े हो रहे, ये भी यही करेंगे, ये भी बच्चे बड़े करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसका प्रयोजन क्या है? अगर तुम्हारे पिता तुमको बड़े करते रहे, तुम अपने बच्चों को बड़े करते रहोगे, तुम्हारे बच्चे उनको बड़ा करते रहेंगे, तो भाई इस बड़े करने का प्रयोजन क्या है? इस सतत सक्रियता का अर्थ क्या है? इसमें कुछ तो अर्थ नजर नहीं आता। और ये चीजें व्यर्थ है, इसका भी बोध कभी कभी हमको आ जाता है, अंदर झलकता है कि जो हम कर रहे हैं व्यर्थ है। अच्छा, धन आदमी इकट्ठा कर लेता है, इससे क्या होगा? अंततः आती है मौत, सब हाथ खाली हो जाते हैं, सब छिन जाता है। जो छिन जाना है उसे पकड़ पकड़ कर भी क्या होगा? लेकिन लोग उस खालीपन को भुलाने के लिए, भीतर का जो खालीपन है, जो भीतर से अभी अर्थ प्रकट नहीं हुआ, उसको भुलाने के लिए अजीब अजीब अर्थ पैदा कर लेते हैं, और बड़े विचित्र अर्थ पैदा करते आदमी। अभी एक अमेरिका में एक आदमी पर मुकदमा चलता था।
क्योंकि उस आदमी ने 7 आदमियों को गोली मार दी थी और अकारण। वो आदमी जिसने गोली मारी इन आदमियों को जानता भी नहीं था, अजनबी थे उनके लिए। ऐसे लोगों को जिसका इस आदमी ने कभी चेहरा भी नहीं देखा था, सागर तट पर बैठे थे लोग और पीछे से आया, धड़ाधड़ 7 लोगों को गोली मार दी अमेरिका में। एक दिन में 7 लोग मार डाले। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने इस आदमी को पकड़ा। पकड़े जाने पर अदालत में जब इससे पूछा गया कि भाई तू इनको जानता नहीं, पहचानता नहीं, तेरी कोई दोस्ती नहीं, दुश्मनी नहीं, तूने कभी इनके चेहरे भी देखे नहीं, तो तूने ऐसा किया क्यों? उसने कहा कि मेरा जीवन बड़ा खाली खाली है। मैं कुछ काम चाहता था, किसी चीज से अपने को भर लेना चाहता था। मैं चाहता था कि लोगों का, सारे विश्व का ध्यान मेरी तरफ आकर्षित हो, और वो काम हो गया। देखिए भीतर का खालीपन कैसे कैसे मनुष्य से उपद्रव करवाता है। अब मुझे कोई फिक्र नहीं कहता मुझे फांसी दे दो, लेकिन सब अखबारों में मेरे फोटो छप गया, सब अखबारों में मेरा नाम छप गया। आज हजारों की जबान पर मेरा नाम है। तुमने कभी ख्याल किया कि हम भी अलग अलग ढंग के, फैशनेबल ढंग के वस्त्र पहनते हैं? क्यों पहनते हैं? किसी का ध्यान हमारी तरफ हो, कोई देखे हमको। विशेष रूप से स्त्रियां जब नई नई साड़ियां पहनती है और जब पहनकर आती किसी पार्टी में, तो बड़ी बेचैन रहती जब तक कोई उनसे पूछ न ले कि कहां खरीदी, जब तक कोई साड़ी को देख न ले, ढंग से तारीफ ना कर दे, प्रशंसा ना कर दे, तब तक स्त्रियां बेचैन रहती। एक बड़ी पुरानी कहानी आती है हमारे। एक औरत ने अपने घर में खुद आग लगा दी, और जब वो लोग आए उस घर में आग बुझाने के लिए, तो अपने हाथ ऊंचे ऊंचे करके उठाकर चिल्लाने लगी कि हे परमात्मा, नष्ट हो गई, मर गई, लुट गई। तब किसी औरत ने उससे पूछा, अरे ये तेरे हाथ में कंगन तो हमने कभी देखे ही नहीं थे, कब बनवाए? उस औरत ने कहा कि ना समझ, तुम मुझे पहले पूछ लेती तो मैं घर में आग लगाती नहीं। तुम देखे नहीं मेरे कंगन, इसलिए दिखाने के लिए मुझको आग लगानी पड़ी। जब झोपड़े में आग लगी, रोशनी उठी और कंगन चमकने लगे और हाथ उठाने का मौका आया, तो चिल्ला चिल्लाकर वो कहने लगी। हम सब अपने जीवन को भी देखे दोस्तों, तो हम सब कंगन दिखाने को निकल पड़े, और घर में अगर आग लगाकर भी दिखाना पड़े तो भी दिखाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं अपने को दिखाना, खालीपन को भरना। बड़े बड़े लोग इस खालीपन को भरने के लिए तैमूर, चंगेज खान, नादिर शाह इतिहास में नाम छोड़ जाते हैं। हजारों लोगों को आग में जलाकर, लाखों लोगों को काटकर, भीतर के खालीपन को आदमी बाहर कुछ करके दिखाना चाहता है। कहते हैं कि तैमूरलंग के एक टेंट में एक वैश्या शिविर में नाचने आई। ये सत्य घटना है। जब वो रात को जाने लगी वो वैश्या, तो रास्ता अंधेरा था, डरती थी। कोई 10-12 मील उसका गांव था जहां से वो आती थी। तो तैमूरलंग ने कहा, घबरा मत। उसने अपने सैनिकों से कहा कि इसके रास्ते में जितने भी गांव पड़े, सब गांवों में आग लगा दो। थोड़े सैनिक भी बेचारे झिझके, उनके भीतर भी आत्मा थी कि जरा ज्यादा मालूम पड़ता है, एक मशाल से इसको पहुंचाया जा सकता है। लेकिन तैमूरलंग ने कहा कि नहीं, इतिहास याद रखेगा, जरा पता चलना चाहिए आने वाले हजारों सालों को कि तैमूरलंग की वैश्या थी, कोई साधारण वैश्या नहीं थी। उसके द्वार में, दरबार में नाचने आई थी,
और 8-10 जो छोटे छोटे गांव पड़ते थे रास्ते में, उसमें आग लगा दी गई। गांव में लोग सो रहे थे, उनको पता भी नहीं था। आधी रात, ताकि रास्ता रोशन हो जाए, वेश्या उन जलती हुई लाशों के बीच से अपने गांव पहुंची। कभी ध्यान रखो कि हम कितना उपाय करते हैं कि लोगों का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित हो। अर्थ नहीं है जीवन में, तो ये झूठे झूठे अर्थ हम पैदा करने की कोशिश करते हैं। और कोई अगर तुमको कह दे कि यार तुम बहुत सार्थक हो, तुम जो काम कर रहे हो ना, बहुत ऊंचा काम कर रहे हो, चाहे वो फालतू काम क्यों नहीं हो। कोई बस कह दे तुमको कि यार तुम जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, बड़ा ऊंचा, बड़ा महत्वपूर्ण काम कर रहे हो, तो तुम एकदम करंट में आ जाते हो। ध्यान रखना कि इस जगत में तुम्हारे बोध के अतिरिक्त, तुम्हारे होश के अतिरिक्त और कोई भी अर्थ नहीं है। सूत्र की बात बता रहा हूं मैं आपको, पते की बात, कि सारे जगत में तुम्हारे स्वयं का जो बोध है, इसके अतिरिक्त और कोई अर्थ नहीं है। और सारे अर्थ तुम खोजोगे कुछ भी इसके अलावा, तो तुम्हारी बेहोशी और घनी होती जाएगी, कम नहीं होगी। इसलिए बोध को खोजो, बोध में प्रतिष्ठित हो जाओ, बोध को संवारो, बोध में जाओ। और जैसे तुम बोधपूर्ण होकर जागते हो, इसमें प्रतिष्ठित होते हो, तुम्हारा जीवन शुद्धतम जरूरतों पे आ जाता है। तुम्हारे जीवन में विक्षिप्तता दूर हो जाती है, अंधी दौड़ दूर हो जाती है, और तुम्हारा जीवन मात्र जो आवश्यकता है तुम्हारी, उस पर आ जाता है। और जो गैर जरूरी चीजें हैं वो तुम्हारी पकड़ से बाहर होने लगती है। जैसे आज अचानक आपको खबर मिले, आप अपने शहर में हैं, कोई बड़ौदा से आया, कोई किधर से आया, कोई दिल्ली से आया, कहीं से आया, अचानक आपको आज खबर मिले कि भूकंप आ रहा है शहर में, और बड़ा जबरदस्त आ रहा है, 7 और 8 रिक्टर स्केल का। तो तुमको थोड़ी सी चीजें बचाकर निकलने का मौका है, और तुम सारे घर का सामान इकट्ठा कर लो और सोचो कि क्या बचाऊं और क्या छोड़ूं। तुम चकित हो जाओगे ये जानकर उस समय, और ये विचार तुम्हारे मन में जरूर आएगा उस समय, कि यार इतना व्यर्थ का सामान क्यों इकट्ठा कर लिया। मैं देखता लोगों को, लोगों ने पूरा घर अपना कबाड़ खाना बना रखा है। जिन चीजों की जरूरत नहीं वो भी आदमी शॉपिंग करके ले आता है। व्यर्थ का सामान आदमी बहुत इकट्ठा करता है। मैंने सुना है कि सुकरात वो एक बार उनके मित्र ग्रीस में एक बहुत बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में लेके गए। सुकरात उस डिपार्टमेंटल स्टोर में घूमते गए। 1-8 घंटे के बाद वो बाहर निकले। उन्होंने एक भी सामान नहीं खरीदा। उनके मित्र, उनके शिष्य पूछने लगे कि आप इतना घूमे, इतने इतने सामान अंदर थे, खूबसूरत खूबसूरत, आपने कुछ लिया नहीं। सुकरात कहते हैं, जवाब दिया उस सुकरात ने कि मेरा काम इन सामान के बगैर भी बहुत अच्छा चलता है, मुझे आवश्यकता नहीं, इसके बिना भी बहुत मस्ती में हूं। भीतर से भरा हुआ आदमी बाहर से वस्तुओं को नहीं भरता। भीतर से जब खालीपन होता है तो आदमी वस्तुओं से अपने को भरने लगता है, सामानों से अपने को सजाने लगता है। तो भूकंप आ जाए तो आपको पछतावा होगा कि इतना सामान मैंने क्यों इकट्ठा कर लिया, इतना व्यर्थ का सामान क्यों इकट्ठा किया, इसमें बहुत थोड़ा सा है जो काम का मैं ले आ सकती हूं। और जब तुम चुनने लगोगे इस भूकंप की स्थिति में, तो तुमको पता चलेगा कि 10 में से 9 चीजें तुम खुद छोड़ दे रहे हो। और जिन चीजों को इकट्ठा करने में समय खराब किया, उसको इकट्ठा करने में तुम पागलों की तरफ दौड़े, उनको इकट्ठा करने में जीवन की बोध की संपदा खोई और कूड़ा करकट इकट्ठा किया,
और इसको ले जाने के क्षण में ख्याल आएगा कि बहुत सा ऐसा है कि जो ले जाने के योग्य ही नहीं है। आपने सुना होगा एस्किमो के जीवन के बारे में। उनके जीवन की व्यवस्था में एक बहुत सुंदर प्रक्रिया है दोस्तों, बहुत खूबसूरत। काश सारी दुनिया में यह प्रथा चल जाए जो एस्किमो के पास में। बड़े काम की बात है। जैसे हमारे यहां वर्ष में दिवाली आती है, ऐसा उनके यहां पर एक दिन आता है एस्किमो में, उत्सव का दिन, द डे ऑफ सेलिब्रेशन, वहां वो लोग मनाते हैं। उस दिन उनके पास जो भी घर में व्यर्थ होता है, जो भी, वो सब बांट देते हैं उस दिन। मैं अक्सर लोगों के घर में देखता हूं जो सामान उनके 10-10 साल 20-20 साल तक कोई उपयोग भी में नहीं आता, वो भी कहीं ना कहीं दलान में पड़ा रहता है, इकट्ठा किया, फेंकता ही नहीं आदमी कचरे को। एस्किमो जो भी व्यर्थ सामान है सब बांट देते हैं, और इस बांटने का बड़ा परिणाम आता है उनके जीवन में। क्या आता है कि घर खाली, शुद्ध और साफ हो जाता है। और उसका दूसरा परिणाम और भी आता है, ये उनके अंदर सोच आती है कि जब साल भर के बाद में व्यर्थ सामान बांट ही देना है तो व्यर्थ को इकट्ठा भी क्यों करना। जब बांट ही देना एक साल के बाद में तो व्यर्थ इकट्ठा क्यों करना है, ये फिजूल है। साल भर बाद बढ़ जाना है, उसके लिए दौड़ धूप कौन करे। तो एस्किमो का जीवन, उनका जीवन बहुत जरूरी, अत्यंत आवश्यकताओं पर निर्भर होता है। इसलिए पूरी दुनिया में जितना हम एस्किमो को संतोषप्रद पाते हैं उन मनुष्यों को, उतना और कहीं मिलता नहीं। और मौत के दिन तो सब छूट जाता है, कुछ भी नहीं ले आ सकते। अगर थोड़ा सा भी मौत का स्मरण हमारे जीवन में बना रहे तो व्यर्थ की दौड़ धूप छूट जाती है। तुम अपने 100 कर्मों को जरा गौर से देखना दोस्तों, जो तुम कर्म करते हो 12 महीने 24 घंटे, अपने कर्मों को देखना, उसमें से 90 तो चुपचाप गिराए जा सकते हैं, जिनके लिए कोई कारण नहीं है, वे अपने आप गिर जाएंगे। जीवन आवश्यकताओं पर ठहराओ। हम कितना बोलते हैं देखिए, दिन भर इतनी बातचीत करते हैं, इतनी बातचीत करते हैं, व्यर्थ की बातचीत। तो धीरे धीरे साधक ने अपने जीवन को एक अच्छी व्यवस्था देनी है, और उस व्यवस्था में होश को लाना है। क्योंकि जहां पर चलकर पहुंचा जा सकता है वहां दौड़कर क्यों पहुंचना। तो शांति से जा सकते हैं वहां पर, दौड़ क्यों। तो इस बेहोशी को तोड़ना है, ठीक ठीक साफ कर लेना अपने जीवन में, देखना है, दर्शन करना है अपने स्वयं का कि मैं क्या चाहता हूं। ठीक ठीक अपने सामने प्रश्नों को खड़ा करो, ठीक ठीक देखो, ठीक ठीक विचार करो, खोज लो कहां खोजना है। और 2 ही दिशाएं हैं, ज्यादा उलझन भी नहीं है जीवन में। या तो बाहर की तरफ खोजता आदमी या भीतर की तरफ खोजता है। अच्छा, बाहर की तरफ खोजकर हमने सब देख लिया, थोड़ा भीतर को भी मौका दो। बाहर तो खोज लिया, खोज ही रहे हैं, जन्मों जन्मों से खोज रहे, दौड़ रहे बाहर। अब थोड़ा भीतर को भी अवसर दो। और लोगों का अनुभव सिर्फ बाहर ही दौड़ने का है, और कोई अनुभव नहीं है। लेकिन जो धार्मिक व्यक्ति है उसको दोनों का अनुभव है। वो बाहर भी दौड़ा है और वो भीतर भी चला गया है। इसलिए जो कहता है आपके लिए, उसकी बात को सुनो, बुद्ध की बात को सुनो, कबीर की बात को सुनो, महावीर की बात को सुनो। और एक बात समझ में आ गया तो तुम्हारा जीवन दूसरा बन जाता है। इसलिए 1 घंटा रोज अपने स्वयं के लिए बचाओ। 24 घंटे में से कम मैं तो कहता हूं 2 घंटे, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा संध्या। जिस आदमी के पास अपने लिए भी 2 घंटा नहीं है खुद के लिए, उससे बड़ा दरिद्र कोई नहीं। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम बैठो अपने साथ,
बोध को बनाओ, जागो, भीतर रोशन हो जाओ, भीतर दिया जलाओ होश का, और तुम आखिर में मरते वक्त पाओगे कि बाकी के 23-22 घंटे तुम्हारे व्यर्थ गए, ये 2 घंटे जो तुमने बचाए ये असली सिद्ध हुए, और ये 2 घंटे तुम्हारे 22 घंटों को जीत लेंगे। तो जीवन में अपनी इस भागदौड़ में, इस आदतों के जीवन में थोड़ा तोड़ो इस बेहोशी को, और तुम्हारे बिना इसको कोई भी नहीं तोड़ सकेगा। किसी की ताकत तोड़ने की नहीं, ये तुम्हें ही तोड़ना पड़ेगा, तुम्हें ही इस रास्ते पे चलना पड़ेगा।